जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। वंदहु गणपति से वगैरा महावीर बजरंग। बेगन रहित पूरण करहु रघुवर कथा प्रसंग। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। देहिया शीस जुआरहि राम सब गवाहे गुणनाथ यस्या राम। तब गुर भूस्वर सहित गहु राम गावनु कीन नरनाथ यस्या राम। सब जोहार वंदना करके आशीष देते हैं और गुण समूह की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वैष्ट अनुशासन जन है लोक वेद विधि सादर के है। भूसुर वीर देखै सब रानी सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाए पकारे सकल अनुबाय पूजय बलि विधि भूप जिवाय। आदर दान प्रेम परितोषय देत आशीष चले मन तोषय। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहु विधि कीन गादी सुत पूजा नाथ मोहि समधन्य न दूजा। कीन प्रशंसा भूपति भूरी राणहि सहित लीन पग धूरी। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूल को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन वर बासु मन जोग बत रहन पर निवासु। पूजय गुरु पद कमल बहोरी कीन विनय और प्रीति न थोरी। उन्होंने महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया जिसमें राजा और सब रानीवास उनका मन जोता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं अपने इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि कर सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत थी। बहुधन समेत कुंवर सब राम राणै सहित महिष जस्या राम। पुनि पुरी वंद गुरु चरण राम देते आशीष मुनि जस्या राम। बधुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनिवर आशीर्वाद देते हैं। बेनय कीन और अति अनुराग सुत संपदा राखै सब आगे। देखो मांगे मुनि नायक लेना आशीर्वाद बहुत बुद्धि के ना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहितों के नाते केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। और धरी रामी सिया समेता हर्षि कीन गुर गबनुन केता।
विप्रबंधु सब भूप बुलाई, चले चारों भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वैष्णव जी हर्षित होकर अपने स्थान की ओर गए। राजा ने सब ब्राह्मणों को की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सादर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बाहुरी बोलाए सुहासन लिने, रुचिर विचारी पहिरावन दिने। ने गई ने जोग सब ले, रुच अनुरूप भूप मनि देहि। फिर सब सुहासिनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसके अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेक लोग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। विप्र पहुँचने पूज्य जे जाने, भूपति भले बाते सन्माने। देव देखें रघुवीर विवाह, बरसाएं प्रसन्न प्रशंसियो छाओ। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण शकुनाथ जी का विवाह देकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले निशान बजाय सुर राम, निज निज गुर सुख पाय श्याराम। कहत परस पर राम जसु राम, प्रेम हृदय समाय श्याराम। नगाड़े बजाकर और प्राण सुख प्राप्त कर अपने अपने लोक को चले। वे एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सब आए समय दीन नाओ, रहा है दे परिपूरी चाओ। जहाँ रानी बासु तहाँ पगुधारे, सैत बोट निकुण निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण सा आनंद भर गया। जहाँ रानी वास था, वे वहां पधारे और बधुओं सहित उन्हें कुंवरों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कहे सकाय भयो सुख जेता। बधु सप्रेम गोद बैठा, रहे बारे ऐसी दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र बधुओं को प्रेम सहित गोद में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने अपना दुलार लाड़ चढ़ाव किया। देख समाजु मुदित रानी वासु, सबके और आनंद किए बासु। कहो भूप जी भयो विवाह, सुनी सुनी हर्षोत सब काहो। यह समारोह देखकर रानी वास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीत रीति संपदा सुहाई। बहु विधि भूप बाट जिमि वर्णी, रानी सब प्रमोद सुनि करणी। राजा जनक के गुण, शील, महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की कहनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सुतन समेत नायन परामा, बोले विप्र गुरु ज्ञाति यश्याराम। भोजन कीन अनेक विधि राम, गराए पंच गई रीति यश्याराम। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई।
सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की, जय श्री राम जी की जय। जय सीताराम।